आप देख रहे हैं हिंदू वाहिनी न्यूज। आज दिनांक 16 जून 2025 को जनपद बहराइच के नानपारा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा नगर मंडल नानपारा में राम नारायण मदेशिया सरस्वती शिशु मंदिर में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प सभा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन आनंद रस्तोगी मंडल महामंत्री द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि यशस्वी एवं लोकप्रिय विधायक श्री राम निवास वर्मा जी रहे, जिसमें सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष श्रीमती रेखा पांडे, जिला प्रतिनिधि श्री अजय गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल, रूपीडीहा मंडल प्रभारी श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, शिवपुर मंडल प्रभारी श्री अभय मदेशिया, जिला संयोजक अनिल पांडे, मंडल महामंत्री एवं अभियान संयोजक विनय प्रकाश आर्य, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंघानिया, अपना दल ऐसे श्री हरिहर वर्मा, जिला उपाध्यक्ष श्री चमन चौरसिया, श्री सौरभ वर्मा, मंडल मंत्री एवं अभियान सह संयोजक तीरथ राम साहू, मंडल उपाध्यक्ष विपिन सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य श्री गोपाल चौरसिया, मंडल मंत्री बंशीधर रस्तोगी, मंडल कोषाध्यक्ष प्रमोद नाग, मंडल मंत्री एवं अभियान सह संयोजक सुशील त्रिपाठी, बूथ अध्यक्ष बद्री प्रताप सिंह, कमलेश सोनी, हिंदू वाहिनी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष भोला सोनी, सभासद श्याम बिहारी अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक सभासद छत्रपाल वर्मा, पूर्व सभासद अजय गुप्ता, कार्यक्रम सह संयोजक पूर्व सभासद नीरज शर्मा, समाज सेवी वेद प्रकाश झा, युवा उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, मुक्तिनाथ साहू, भोला सोनी, बूथ अध्यक्ष मोहित अग्रवाल, सेक्टर संयोजक संजय शुक्ला, सेक्टर संयोजक पिछड़ा मोर्चा महामंत्री अतुल जायसवाल, पूर्व सभासद शत्रुघ्न लाल, बूथ अध्यक्ष राम आसरे, नवीन जायसवाल, धर्म मित्र आर्य, वसीम हसन रजा, मंडल मंत्री प्रदीप मुनका, प्रिया पांडे, राम प्रताप गुप्ता, बूथ अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, कौशलेंद्र मिश्र, बूथ अध्यक्ष नीरज टेकरीवाल, राजेंद्र कुमार कश्यप, श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव, महेश्वरी देवी, बेबी सोनी, मंजू वर्मा, सुधा देवी, रिया, गुड्डी शुक्ला, ज्योति श्रीवास्तव, पुष्प देवी, सत्यम मिश्रा, प्रधान वर्मा, राजा राम, बबलू, उग्रसेन वर्मा आदि कार्यकर्ता बंधु एवं माताएं बहनें उपस्थिति रही। इसकी कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा होता है, 20 रुपया आपके खाते से कट जाएगा और 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हो जाएगा। नामनी का नाम उसमें लिखा रहेगा, बहुत जल्दी पेमेंट होगा उसका। मैं अभी आपको यही बताऊंगा। जो आज के इस कार्यक्रम में संबोधन नहीं कर सके, अपनी बात नहीं रख सके, मैं क्षमा चाहता हूं। आज विकसित भारत संकल्प सभा के इस कार्यक्रम में, सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतिनिधि आदरणीय अजय गुप्ता जी, आदरणीय अशोक जायसवाल जी, आदरणीय अभय मदेशिया जी, आदरणीय मुक्तिनाथ साहू जी जो कालीकुंडा मंदिर के प्रबंधक हैं, भाई चमन चौरसिया जी जो अपना दल के जिला उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती उषा सिंघानिया जी, अग्रवाल जी जो बहुत ही वरिष्ठ सभासद हैं, आनंद रस्तोगी जी, विनय प्रकाश गुप्ता जी जो मंडल महामंत्री हैं, देने का एक वोट भाजपा के पक्ष में डालने का बटन दबाने का जो काम किया, उसी का ये परिणाम है कि आज हम और हमारा देश दुनिया के शीर्ष पे खड़ा है। आज हर वो नागरिक ये महसूस करता है कि हम सुरक्षित हैं, सशक्त हैं, सबल हैं। उनको कहीं न कहीं से सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया गया है, लाभान्वित किया गया है। उनको यह एहसास नहीं होता है कि हमको अकेला छोड़ दिया गया है। और ऐसा नहीं है जो उनका कहना है मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, फिर भी कुछ लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। अपना विकास तो कर रहे हैं लेकिन अपना विश्वास नहीं जता रहे।
ये उनको सोचना पड़ेगा, उनको भी हमें समझाना पड़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी समझाने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और बाद में कहेंगे चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और दुरुस्त तो करना है, दुरुस्त तो होना है, निश्चित रूप से दुरुस्त होना है। और हमारे बहराइच में ही कुछ फैसले हो गए हैं और वो दिखाई दे रहे हैं कि ठीक तरीके से दुरुस्त किया गया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, हम लोगों को ये योजनाएं गिनाते हुए अगर कहा जाए तो बहुत समय लगेगा। हर घर बिजली पहुंचाने का काम, हर घर नल पानी पहुंचाने का काम, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, अगर इनको गिनाया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात, देश की चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या सीमाओं की सुरक्षा। अभी हमारी उस बेटी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। हम सब लोगों ने देखा कि जब कोई आतंकवादी घटना होती है उसका हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है। लेकिन इस बार कुछ विशेष तरीके से महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया। हमारी महिलाएं कितनी सशक्त हैं, हमारी बेटियां कितनी सशक्त हैं। इस पूरे अंजाम को इस पूरे ऑपरेशन को हमारी 2 बेटियों ने के हाथ में वो कमान थी। और पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकवादी अड्डों को समाप्त करने का काम किया। हमारे विपक्ष के लीडर हर बात का सबूत मांगते हैं, कहते हैं कैसे हुआ ये सरेंडर। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारा युद्ध कहीं रुका नहीं है। अगर आगे से कोई आतंकवादी घटना होती है तो हम सीधे उसको वार के रूप में लेंगे। हम उसको आतंकवादी घटना नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हम पड़ोसी देश ने हमारे साथ युद्ध की घोषणा कर दी है और हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो ये है आज का भारत, ये है मोदी जी के नेतृत्व का भारत। सबसे बड़ी बात, जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में योगी जी के माध्यम से आया, उसमें हर वर्ग को सुरक्षा मिली है। हमारे व्यापारी सबसे ज्यादा इस चीज को सुरक्षित मानते हैं कि हम अगर सुरक्षा के वातावरण में अपना कारोबार करेंगे तो हमारा कारोबार कहीं भी चले जाएं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में हम कामयाब होंगे। लेकिन असुरक्षा की भावना में हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भावना खत्म करने का काम किया है हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। हमारा देश सनातन संस्कृत, भारतीय संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति में माना जाता है। हम कितना भी आर्थिक विकास कर लें, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति गौरवान्वित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वो विकास हमारे लिए बेमानी है। हमारी सरकार ने उस मोर्चे पे भी काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उस मोर्चे पे भी काम किया। देश के उन महान महापुरुषों को सम्मानित करने का काम किया जिनको इतिहास में मिटा दिया गया था, भुला दिया गया था। चाहे लोक माता अहिल्याबाई हो, चाहे वीरांगना उदा देवी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे झांसी की रानी हो लक्ष्मीबाई, चाहे महाराणा प्रताप हो, इन सभी, चाहे राष्ट्र रक्षक वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव जो हमारे बहराइच की धरती पे जन्म लिए, उनको भी
सम्मान दिलाने का काम किया और आज की पीढ़ी से इन सभी देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर मील पर बोली, वेश, भाषा और मजहब बदल जाता है। और मैं उस देश की वासी हूँ जिसे इस भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता है। यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्तियों को, सभी भारत के नागरिकों को, यहाँ पे उपस्थित सभी महिलाओं, पुरुषों और हमारी बहनों को, यहाँ की उपस्थिति को मैं सादर नमन, नंदन और अभिनंदन करती हूँ। हम यहाँ पे आज विकास की बात करने आए। यदि बात विकास की हो रही है तो विकास के अर्थों को समझना भी आवश्यक है। हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकताओं को भी समझना आवश्यक है, समस्याओं को भी समझना आवश्यक है और समाधान पे विचार करने की भी आवश्यकता है। इतने सालों में हमने देखा सुमंगला योजना, कन्या समृद्धि योजना के बारे में देखा, सुकन्या योजना के बारे में पढ़ा, अटल पेंशन योजना के बारे में भी हमें बताया गया। कई लोग इससे लाभान्वित होंगे और जो लोग छूट रहे लोग इससे लाभान्वित होंगे और जो लोग छूट गए हैं उनका हमारे लिए कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें जागरूक करें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक नहीं है। हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें महिला सशक्तिकरण का एक अद्भुत एग्जाम्पल सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दो महिलाओं, सबने इसका नाम भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का नाम सबने सुना होगा, जिससे समझ में आ ही गया कि आज का जो भारत है उसमें भी नारी पुरुषों के ही समान अपना बराबर महत्व रखती है। हमारी सेना को इसके लिए बहुत बहुत आभार, जिन्होंने देश के विकास के लिए, देश के सशक्तिकरण के लिए और ये सबको दिखा दिया कि आज का भारत सशक्त भारत है। हमारे सैनिकों के लिए 4 पंक्तियां रखती हूँ कि बदल कर शौर्य की खुशबू बदन को चूम लेती है, बदल कर शौर्य की खुशबू बदन को चूम लेती है, जवां हशरत तिरंगे की गमन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, कि सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर गमन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर गमन को चूम लेती है। देश विकास तब करेगा जब तकनीक का जानकारी रखने वाला एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए। आईआईटी से पढ़ने वाला व्यक्ति नासा के लिए नहीं बल्कि इसरो के लिए कार्यरत हो, और हमारे जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी हो, वो भारत के व्यक्ति खेले, भारत में ही जीते। गांव का जो युवा है वो नीरज चोपड़ा बन जाए और भारत हित के लिए भाला फेंके। देश विकास तब करेगा कि जो चल सकते हैं वो चले, जो दौड़ सकते हैं दौड़े और जो रेंग सकते हैं रेंगे, किंतु अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे और आगे बढ़ते रहे, और जब भी आवश्यकता हो तब भी अपने कार्य के लिए अपनी प्रस्तुति करें। महिलाओं को सशक्त होने की आवश्यकता है कि जब आधी जनसंख्या का भार स्त्रियों पर है तो फिर देश की आधी कर्तव्य भी स्त्रियों को आगे बढ़कर निभाना चाहिए। आज कितने प्रतिशत औरतें, नारियां शिक्षित हैं? शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ने के बावजूद भी अभी भी उनकी प्रतिशतता कम है, तो उसको और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और उन्हें और भी आगे बढ़ चढ़कर, वैसे तो वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे लेकिन अभी उन्हें और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये भी कहने की आवश्यकता है कि जो आज की नारियां है वो महारानी लक्ष्मीबाई भी है, भूमिका सिंह भी है, और जो आज की नारी है वो किसी से कम नहीं है। कि हम लक्ष्मीबाई को नहीं भूल सकते हैं कि वो कितनी वीर महिला थी। हम सब में एक लक्ष्मीबाई है, हम सब एक वीर पूर्वजों के संतान हैं। हम सब को यह कर्तव्य है कि हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने कर्तव्यों के प्रति अपना निर्वाह करते रहें। और 4 पंक्तियां जब मैं ये रखती हूँ कि नन्ही सी वो वीर मनु झांसी के कद का कहार बनी। कौन कहता है कि अभी तुम अकेली हो, क्या कर पाओगी? एक लड़की हो, कितना कर पाओगी, क्या कर पाओगी? महारानी लक्ष्मीबाई भी तो अकेली थी कि जब तमाम रजवाड़े राजा ने अंग्रेजों गोरों के आगे नतमस्तक हो गए, फिर भी उनका स्वर बुलंद रहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो अगर वो अपनी झांसी नहीं देंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम अपना भारत भी किसी को नहीं देंगे। हम सब में लक्ष्मीबाई है और आवश्यकता पड़ी तो हम सबको बाहर निकलना होगा। लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं होती है। ये याद रखिएगा कि जब मैं यहाँ लड़ने की बात कर रही हूँ तो लड़ाई तलवारों की नहीं होती, कलम की भी लड़ाई होती है। ठीक है, अगर आप कलम लेकर
आगे बढ़ रही हैं, अपने घर से बाहर निकल रही, पढ़ाई कर रही हैं, तो आप भी लड़ रही हैं भारत के लिए और लड़ने की तैयारी कर रही हैं भारत के लिए। भारत के विकास के लिए अगर आप कार्यरत हैं तो आप वास्तव में भारत के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि भारत का विकसित होना, भारत का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए 4 पंक्तियां कि नन्ही सी वो वीर मनु झांसी के कद का कहार बनी, नन्ही सी वो वीर मनु झांसी के कद का कहार बनी, 57 के कदर पे रख के तलवारों की धार बनी, कि 57 के कदर पे रख के तलवारों की धार बनी, बांध के दम तक पुत्र पीठ पर रण शत्रु से खूब लड़ी, कि बांध के दम तक पुत्र पीठ पर रण शत्रु से खूब लड़ी, मृत्यु रोई मृत्यु पर, मरना तो सभी को है, लेकिन जिसकी मृत्यु अमर हो गई असल में उसका जीवन सार्थक है। 200 वर्ष ओक ट्री की तरह लाइफ बिताने से कहीं अच्छा है कि एक डेढ़ लिली की तरह जीवन जीना। कि मृत्यु रोई मृत्यु पर अमर कहानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की। हमारी सरकार ने महिला की सशक्तिकरण के लिए न जाने कितने कानून बनाए हैं, लेकिन सभी महिलाओं को इस कानून का ज्ञान ही नहीं है। संविधान, सबको पता है कि संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा होगा? कितनी महिलाएं हैं जिन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स पता होंगे? आप कैसे सशक्त बन सकती हैं यदि आपको संविधान का ज्ञान ही नहीं, आपको आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई नॉलेज ही नहीं है? तो सर्वप्रथम आपको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। सरकार ने जो आपके लिए कानून बताया है, आपके लिए कानून आपकी रक्षा के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए जो बनाया है, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कोई भी व्यक्ति मिनटों में, एक कुछ ही पलों में किसी भी चीज की नॉलेज प्राप्त कर सकता है, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो क्यों ना इसका सार्थक प्रयोग किया जाए, अपने सशक्तिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाए कि जागो वो कानून मांग लो जिसका ये अधिकार हो, कि जागो वो कानून मांग लो जिसका ये अधिकार हो, दोषी को सजा मिलेगी ये अपना अधिकार हो। आज में लड़कियों के साथ कोई भी गलत हुआ हो, उसकी सजा सरकार दिलाने के, मुस्लिमों को सजा दिलवाने के लिए सरकार ने कई सारे कानून बनाए हैं। उन सब का ज्ञान आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। कि जागो वो कानून मांग लो जिसका ये अधिकार हो, दोषी को क्या सजा मिलेगी ये अपना अधिकार हो। अब किताबों से बाहर आए, कि अब किताबों से बाहर आए अमर कहानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की, आज जरूरत है हमको झांसी की रानी की। और अंत में जब बात विकास की हो गई है, विकास के सूत्रों की बात है, हर क्षेत्र में विकास की और बढ़ने की आवश्यकता है, और इन सभी विकासों के लिए सबसे जरूरी है महिला सशक्तिकरण, मध्यम वर्ग का उत्थान करना, शिक्षित वर्ग, हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षित होना अति आवश्यक है। देश के लिए 4 पंक्तियां कहूंगी कि छेद तुमो वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी मातृभाषा को समझें, कि मातृभाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि मातृभाषा में ही उन्नति के मूल होते हैं। तो अपनी मातृभाषा पे गर्व कीजिए कि जब फ्रांस के व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, चीन का व्यक्ति चीनी भाषा बोल सकता है, तो हिंदुस्तान का व्यक्ति हिंदी भाषा को बोलने में शर्म क्यों महसूस करे? क्या वास्तव में इससे बड़ी शर्म की बात है कि आपको अपनी भाषा सही से नहीं बोलनी आती, या आपको अपनी भाषा बोलने में भी शर्म आए? तब यह है कि छेद तुमो वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष, सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है नदियां, हिमनाद हिमनाद गिरीण बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, कि हिमनाद गिरीण बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में चरणों को धोता सागर अपना है महान। ऐसी ऐसी है भारत की धरती, ऐसी ऐसी है भारत की धरती, जहां रहता है निर्भय प्राणी, सबसे करबद्ध निवेदन, बोलो भारत माँ की जय, बोलो भारत माँ की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
तो आज भी संकल्प लेकर भी यही जाएंगे कि जब प्रतिशतता नारियों की इतनी है तो कर्तव्य भी नारियों की उतनी ही होनी चाहिए। भारत जनसंख्या में सबसे बड़ा है तो युवा प्रतिशतता में भी भारत सबसे बड़ा है। और देश की परेशानी जनसंख्या नहीं होती, तब होती है परेशानी जब वो जनसंख्या काबिल नहीं होती। यदि आप काबिल हैं तो आपकी जो परेशानी हो जनसंख्या उतनी नहीं बन पाएगी। ये जो जनसंख्या बढ़ी है तो जनसंख्या का शिक्षित होना है आवश्यक है। आप में से जितने लोग भी हैं आपके बच्चे इतने शिक्षित हो कि वो देश के विकास के लिए कार्यरत हो, विकसित भारत स्वतः ही बन जाएगा। देश के विकास के लिए जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी ही जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की भी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारे युवाओं की है और उतनी ही जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की है। तो अपनी जिम्मेदारी को हम निर्वाह करेंगे और जब जाएंगे तो इस विकसित भारत के बारे में कुछ जरूर सोचेंगे। धन्यवाद।